गया है। आप जानते हैं यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह पूरे भारत में जितने भी आपकी जो यूनिवर्सिटियां हैं या जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सबको रेगुलेट करती है, उनके लिए नियम बनाती है, उनके लिए कार्यक्रम बनाती है। तो इसकी बात तो मानना अनिवार्य है। यह कहता है कि अगर जो संस्थाएं हैं अगर वो सही से काम नहीं करेंगी और जो कानून आया उसको सही से पालन नहीं करेंगी, तो यूजीसी क्या करेगा? जो उनको फंड देता है, जो उनको पैसा देता है, जो उनको मान्यता देता है या जो उनको नियम बनाता है, वह सब रद्द कर देगा। यहां तक सर्टिफिकेट की जो दिया जाता है उसको भी रद्द कर देगा। तो यह सब उसको पावर दिया गया है इस बिल के अंदर, को कुछ भी कर सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो हम यह भी कह सकते हैं कि इसके द्वारा एक केंद्र में जो बिंदु शक्तियां होती हैं वह केंद्रित हो रही हैं। परंतु यदि यूजीसी सब चीज को मॉनिटर कर रहा है तो पहले भी करता आ रहा था, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। परंतु लोगों का एक तर्क है कि इससे क्या हो रहा है, शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। परंतु एक केंद्रीकरण नहीं हो रहा है, एक तो नियम शक्ति से बनाया जा रहा है, उसको लागू करने की बात की जा रही है। अब जो सबसे बड़ा एक नया कदम उठाया गया यह है, जो ओबीसी जातियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि इसके जो विपक्ष में हैं या जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट भी अपना इसका विरोध कर रहे हैं, उनके क्या तर्क हैं या क्या उनका आर्गुमेंट है। पहला सबसे बड़ा आर्गुमेंट यह है कि जो इसमें जाति हित जो भेदभाव के जो शब्द हैं या जो उसकी जो शब्दावली है वो बहुत ज्यादा वेग है। स्पष्ट नहीं है कि जाति जो भेदभाव है किस आधार का है, किस चीज को जातिगत भेदभाव में शामिल कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, पेपर दे रहा है और वाक्य में रीजन है कि वो अच्छे नंबर नहीं लाया है और टीचर ने, एक स्वर्ण जाति के टीचर ने उसको फेल कर दिया, और फेल करने के बाद में कल को बच्चा गया और जाकर उसे रिपोर्ट कर दिया कि देखिए सर जी, उस टीचर ने मुझे इसलिए फेल कर दिया क्योंकि मैं छोटी जाति का था और वह स्वर्ण जाति का था, जिससे क्या हो गया, मेरा भविष्य खराब हो गया, उस पर कार्रवाई किया जाए। तो बड़ा ही एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि जो भेदभाव है, किस तरह का भेदभाव इसमें शामिल किया गया यह नहीं बताया गया है। दूसरा यह है कि जो यूजीसी है उसके पास लगभग भारत के 40,000 जो कॉलेज यूनिवर्सिटी उसके अंडर में आते हैं और कार्यरत का काम करते हैं या जो भी है सिस्टम चलता रहता है। आखिर इन सब को कैसे यूजीसी हैंडल करेगी? आप जरा सोच देखिए, कई कॉलेज ऐसे हैं, कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक SC/ST शिकायत जो सेल होती है, संस्था होती है, हर संस्था में अनिवार्य है कि होना चाहिए। परंतु ऐसे कॉलेज हैं जहां पर सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका है, सही बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाई है, सही क्लासरूम नहीं है, वहां पर कैसे इतनी सारी व्यवस्थाएं, एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर सब कमेटी बनेगी, कैसे बनाई जाएगी, कौन लोग उसमें कार्य करेंगे, यह कुछ नहीं बताया गया है। तीसरा जो बिंदु यह है कि जो छात्र हैं वह जाति रहित हो जाएंगे। यानी भाई सिंपल सी बात है कि भाई तू मेरी जाति का है तो मैं तुम्हें समर्थन करूंगा, वो मेरी जाति का उसका समर्थन करूंगा, वो हमारी जाति का नहीं है तो उसके विरोध में रहेंगे। यानी जिस संस्था में भारत के निर्माण की हम बात करते हैं और जातिगत जो भेदभाव है मिटाने की बात करते हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि आने वाले कल में जो जातियों में ही हमारे देश के जो बच्चे बट के रह जाएं और सिर्फ जाति का समर्थन करें और दूसरे की जो हमारी क्वालिटी है, जो गुण है, जो उसको ना देखें, सिर्फ जाति को ही देखें। ऐसा भी संभावना जताई जा रही है। और जो चौथा पॉइंट यह है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका इस वीडियो के अंदर। हाँ, हो सकता है, सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है, क्योंकि इसमें उस चीज को शामिल किया गया है कि अगर जिस बच्चे के साथ भेदभाव होगा, उसको इंसाफ नहीं मिला और जिसने उसको शोषण किया है, उस बच्चे का डिग्री तक रोक दी जाएगी, उसको बाहर भी निकाल दिया जाएगा और संस्था का क्या होगा, फंड भी बंद किया जाएगा, यहां तक संस्था का मान्यता भी रद्द कर दिया जाएगा। ये सब बातें हैं। परंतु फिर मैं यही कहूंगा कि कोई भी कुछ भी करेगा जांच पड़ताल के बाद ही करेगा, ऐसा तो नहीं है कि मनमानी कर देगा। ये था जो इसके विपक्ष में लोग हैं। अब हम बात करते हैं जो इसके पक्ष में लोग हैं। जो पक्ष में लोग हैं, आप जानते हैं SC/ST OBC के जो बच्चे हैं उनके पक्ष में लोग हैं और जो थिंकर वो पक्ष में लोग हैं। उनका कहना है कि देखिए, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं क्योंकि जो जातिगत जो भेदभाव है वह संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में बढ़ता जा रहा है, कोई कम नहीं रहा, धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कम हो रहा है। उनका जो पहला पॉइंट यह है कि
कि भाई शिक्षण संस्थानों में जो छुआछूत का या फिर जो भेदभाव का जो भी है, ये सब जो भी तरीके हैं, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वह कुछ डाटा भी देते हैं। वो कहते हैं कि 2019 और 20 में 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, फिर 2023 और 24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई, फिर 2019 और 20 से वर्ष 2023-24 के बीच में 704 विश्वविद्यालयों में लगभग कॉलेज से कुल 160 शिकायतें यूजीसी को प्राप्त हुई। यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये शिकायतें लगातार क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। अब इसके पीछे एक और बात और कहते हैं कि भाई स्वर्ण का वर्चस्व है। अब इनका दूसरा पॉइंट यह है कि जो स्वर्ण है उनका वर्चस्व है विश्वविद्यालय में, हर संस्था में। वो आंकड़े देते हैं, जहां आजादी के बाद से ही SC ST को आरक्षण लागू हुआ प्राप्त है, वहीं ओबीसी को विश्वविद्यालय में नामांकन में 1990 से आरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद भी वंचित वर्गों की भागीदारी अब भी 15% से अधिक नहीं हो सकी। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू होने के 36 साल बाद भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूजीसी की ओर से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले साल 5 सालों में 118.4% की वृद्धि हुई। यह था कुछ आंकड़े जिसकी वजह से इस बिल को लाना पड़ा। और एक और बिंदु है जिसपे यह SC ST के लोग कहते हैं कि जब भेदभाव होता है तो बच्चे इतने कमजोर पड़ जाते हैं, उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि अंत में वो आके आत्महत्या कर लेते हैं। तो यह कुछ बिंदु जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल थे।